नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जनपद में 2 महीने के लिए धारा 163 लागू। उर्वरक और बीज के लाइसेंस के लिए लगेगा कैंप। 1 दिवसीय रोजगार मेला का हो रहा है आयोजन। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के नाम पर हो रही है ठगी। और छात्रा ने लगाई नदी में छलांग, परिजनों में मचा चीख पुकार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने आगामी वाराफात, दशहरा, महानवमी, विजयादशमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं और विभिन्न संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में 2 महीने के लिए धारा 163 के अंतर्गत आदेश को जारी किया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा। इस दौरान बताया गया कि जिन स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा लाउड स्पीकर इत्यादि का प्रयोग किया जाना हो, उसकी आवाज धीमी और निर्धारित डेसिबल मानक के अनुसार रखी जाएगी, ताकि इससे अन्य किसी को परेशानी ना हो। जनपद में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी धार्मिक स्थल को न तो क्षति पहुंचाया जाएगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित किया जाएगा। जनपद में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने अथवा सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का काम नहीं किया जाएगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर ना तो डालेगा और ना ही कोई ऐसा बयान देगा। इस तरह के और भी कई इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं जो इस धारा के अंतर्गत आते हैं। इसका पालन पूरे जनपद में सख्ती से करवाया जाएगा। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद में संचालित सभी एफपीओ यानी कृषक उत्पादन संगठन को उर्वरक एवं बीज के प्राधिकार पत्र लाइसेंस जारी करने हेतु 12 सितंबर को जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिस कृषक उत्पादक संगठन का अब तक उर्वरक और बीज का लाइसेंस उन्हें नहीं मिला है, वे कैंप में उपस्थित होकर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर सेवा योजन अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया कि 10 सितंबर को 1 दिवसीय निःशुल्क रोजगार मेला का आयोजन जिला सेवा योजन कार्यालय देवरिया और मॉडल कैरियर सेंटर देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में सुबह 10 बजे से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। शहर के स्टेशन रोड निवासी निकुंज अग्रवाल के परिवार के नाम से श्री ठाकुर जीर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट है। ट्रस्ट के द्वारा अन्य कार्यों के अलावा नगर के किडजी विद्यालय भी संचालित किया जाता है। इसका संचालन उनकी पत्नी चांदनी अग्रवाल करती हैं। उनके संस्था को ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाने का लालच बेंगलोर की एक कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के द्वारा दी गई, जिसमें 2000 वर्ग फीट हॉल में सेटअप बनाने में 4.5 लाख खर्च आने और महीने में 15 लाख आमदनी का भरोसा दिया गया। कंपनी के कहने पर हाल ही में साज सज्जा पर 6 लाख खर्च कर दिए। सेटअप आदि लगाने के लिए कंपनी के खाते में 4.64 लाख रुपए का भुगतान किया, लेकिन पैसा मिलने के बाद से सेटअप नहीं लगाने और फोन बंद हो जाने पर उन्हें लगा कि वे ठगी के शिकार हो गए हैं। उनकी तहरीर पर अब पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया है। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि कई तरह के साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। हर कदम पर सभी लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है और काफी सोच समझकर किसी भी तरह के गतिविधियों में कोई भी व्यक्ति अपनी संलिप्तता स्वीकार करे। इधर मदनपुर कस्बा के सेमरा पुल के पास 12वीं की एक छात्रा ने राप्ती नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और स्थानीय गोताखोरों के मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया, परंतु खबर मिलने तक छात्रा का कहीं पता नहीं चल पाया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि छात्रा किसी से फोन पर बातचीत करते हुए पुल के पास पहुंची और वहां अपनी स्कूली बैग को नीचे रख दिया और अचानक से पुल में छलांग लगा दी। जब तक लोग कुछ समझ पाते छात्रा नदी के अंदर समा गई।
इसके बाद लोगों ने शोर मचाया, पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और इस छात्रा के बैग से मिले आधार कार्ड पर छात्रा की पहचान की गई। यह छात्रा भदीला दोयम गांव के राम निवास की पुत्री 12वीं की छात्रा नेहा बताई जा रही है। घटना के बाद से ही जैसे ही परिजनों को इसकी जानकारी मिली है तो परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है और पुलिस इस मामले की गंभीरता से अनुसंधान कर रही है। भाटपारा रानी थाना की पुलिस ने 25,000 रुपए के एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कमरुद्दीन अंसारी उर्फ बिक्की है, जिस पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था और यह भटही भाट थाना बनकटा जनपद देवरिया का निवासी है। इस पर विवेचना पंजीकृत करते हुए पुलिस अनुसंधान कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना पर इसे गिरफ्तार किया गया। कमरुद्दीन अंसारी उर्फ बिक्की पर पुलिस ने 25,000 रुपए की धनराशि का पुरस्कार भी घोषित किया था। अब इसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस पर पहले से भी अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। 17 करोड़ 94 लाख की लागत से बने गोरिया घाट कंचनपुर मार्ग का क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने लोकार्पण किया। विधायक ने इस दौरान कहा कि इस मार्ग का बनना जनहित में बहुत ही आवश्यक था। इस दौरान बरियारपुर मंडल अध्यक्ष नागेश पति त्रिपाठी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस साल खरीफ में मौसम ने भी दगा दे दिया है। जून और अगस्त महीने में औसत से बहुत ही कम बरसात दर्ज की गई है। जून में जहां 13.32 तो वहीं अगस्त में 35.4% बरसात हुई है। खरीफ के दौरान जुलाई में मौसम ने कुछ साथ दिया और 82% तक बरसात हुई। अगस्त महीने में मामूली बरसात होने के साथ ही सितंबर में भी तेज धूप होने से खरीफ की फसलें झुलसने लगी हैं। इस बार किसानों से मानसून रूठ गया है। खरीफ सीजन के शुरुआती से ही मौसम दगा दे रहा है। इधर जर्जर और अधूरी सड़कें शहर की सूरत बिगाड़ रही हैं। नगर पालिका परिषद देवरिया के वार्ड नंबर 28 रामनाथ देवरिया की स्थिति तो और भी खराब बताई जा रही है। मोहल्ले की कई सड़कें टूटी हुई हैं और जर्जर हालत में है, जिसको लेकर लोगों का आना जाना दूभर हो जाता है। कई सड़कों पर काम तो चालू है, लेकिन अधूरा निर्माण नगर वासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों को हिचकोले खाते हुए इधर से उधर गुजरना पड़ता है। बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान, जिसमें अटल सदस्यता पर्व के तहत भाजपा किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सदर विधानसभा के नगर मंडल में भीमराव अंबेडकर शक्ति केंद्र के बूथ संख्या 206 पर घर घर जाकर लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। त्योहार को ध्यान में रखते हुए नागपुर से समस्तीपुर के लिए पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन नागपुर से 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक एवं समस्तीपुर से 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक 3 फेरों में चलाई जाएगी। नागपुर जाने के लिए जिले के यात्रियों को यह ट्रेन गोरखपुर से उपलब्ध होगी। बताया जा रहा है कि ट्रेन संख्या 01207 नागपुर से 10:40 पर प्रस्थान करेगी और बैतूल, इटारसी, भोपाल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बस्ती, गोरखपुर होते यह गाड़ी छपरा, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के रास्ते समस्तीपुर तक जाएगी। गोरखपुर से इस गाड़ी का समय 11:55 पर है, तो वापसी में यह ट्रेन संख्या 01208 बनकर समस्तीपुर से नागपुर के लिए चलेगी। यह गाड़ी बृहस्पतिवार को समस्तीपुर से 23:45 पर चलेगी और मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, गोरखपुर, बस्ती के रास्ते नागपुर तक जाएगी। इस गाड़ी का नागपुर जाने के लिए गोरखपुर में समय 7:20 पर निर्धारित किया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जनपद में 2 महीने के लिए धारा 163 लागू। उर्वरक और बीज के लाइसेंस के लिए लगेगा कैंप। 1 दिवसीय रोजगार मेला का हो रहा है आयोजन। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के नाम पर हो रही है ठगी। और छात्रा ने लगाई नदी में छलांग, परिजनों में मचा चीख पुकार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।